मेरा सवाल इसलिए भी ये था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एक संदेश सा आता है कि तेजस्वी यादव सामंजस्य बैठाने में थोड़ा असफल दिखते हैं, चाहे वो परिवार हो चाहे वो अलायंस हो। कांग्रेस में भी जिस तरीके से हुआ इस बार दिखा कि वो सबसे हार में बड़ी वजह है वो वही दिखी कि सामंजस्य चाहे वो संगठन में हो चाहे परिवार में हो, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा वो दिखते हैं। देखिए, कांग्रेस के तरफ से इस बार अल्लाह वरू जिस तरीके से बार्गेन कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो आसान नहीं था उनको दबाना। अभी से पहले तक जितने नेता आ रहे थे उसको एक बार लालू प्रसाद की गुड़की झेलना पड़ता था, वो पहले से ही डिफेंसिव हो जाते थे। लालू जब चाहते थे सोनिया गांधी से बात करते थे और फिर जो चाहते थे वही करा लेते थे। इस बार ऐसा हो नहीं पा रहा था। वो कहते हैं ना कि अल्लाह वरू वॉज अ टफ गाय, भले ही अब लोग गाली दें, पर अल्लाह वरू अपनी पार्टी के लिए बहुत बात कर रहे थे। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ गड़बड़ी हुई, मैं उसका पक्ष नहीं लेता, मैं लेने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन किस तरीके से आरजेडी से बार्गेन करना है अल्लाह वरू बहुत बेहतर जानते थे और इसीलिए वो 61 सीट लेने में कामयाब भी रहे। इस बात को आप जान लीजिए। ये बात और है कि बाद में आरजेडी मानी नहीं तो बछवाड़ा में गरीबदास कांग्रेस से उम्मीदवार थे तो सीपीआई से अवधेश राय थे। इसी तरीके से कहलगांव में हुआ, बहुत सारी ऐसी सीटें आई जहां महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे के सामने थे और ये आप कह सकते हैं कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने में तेजस्वी यादव असफल रहे। और इसकी बड़ी वजह यह रही कि पिछले अनुभव से तेजस्वी यादव लास्ट तक ले जाना चाहते थे और मनचाही सीटें कांग्रेस को सौंप देना चाहते थे। कांग्रेस के अल्लाह वरुण ने पहले ही तैयारी कर रखी थी कि अब इस बार हम डंपिंग यार्ड नहीं बनेंगे, इसलिए उनको जो जो सीटें चाहिए थी वहां पर उन्होंने पहले से ही उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। आरजेडी ने उम्मीदवार तय कर दिया था, लड़ाई भिड़ंत जबरदस्त हो गई, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल फ्लॉप हो गया, रिजल्ट अब आपके सामने है। इसलिए जो मीटिंग हुई जिसमें चर्चा हुई, हार की समीक्षा की जा रही थी, उसमें कहा गया है, कई नेताओं ने यह बात कही है कि कांग्रेस कहीं जमीन पर दिखी नहीं, उनकी सभा में भीड़ आरजेडी लाती थी, कांग्रेस इसका फायदा लेता रहा। दूसरी बात कही गई कि एसआईआर की चर्चा कांग्रेस करती रही, लोकल मुद्दे गायब रहे, इसका फायदा एनडीए को मिला। तीसरी बात यह कही जाने लगी कि हमें कांग्रेस से गठबंधन ही नहीं करना चाहिए, इससे हमारा मुस्लिम और यादवों का जो समीकरण था वो भी टूटा है। कई जगह यादव ने गुस्से में दूसरे गठबंधन को वोट कर दिया है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स दिखाए गए। चौथी बात ये कही जा रही है कि भाई देर से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव को डिक्लेयर किया गया, उसका नुकसान भयानक महागठबंधन को हुआ। तो आप समझ लीजिए ये सारे फैक्टर्स गिनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है और ये बातें आरजेडी के भीतर अब चलने लगी। लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि भाई कांग्रेस के साथ चलना ये फैसला तो लालू प्रसाद का भी होगा ना, ये अकेला तेजस्वी यादव का तो होगा नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव से जो डील कर रहे थे बिहार में वो टफ गाय थे, वो बुली नहीं हो रहे थे, वो कहीं झुक नहीं रहे थे, वो अपनी बात मनवा रहे थे और इसलिए 7 राउंड की मीटिंग, कई राउंड की मीटिंग के बाद भी निष्कर्ष नहीं निकला और अंत में जब बिल्कुल चुनाव सिर पे आकर के खड़ा हो गया तो आपने देखा कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो गया और महागठबंधन ताश के पत्ते की तरह बिखरने लगा। बिल्कुल। तो फिलहाल महागठबंधन बिखरा है, अब इकट्ठा होगा। कांग्रेस और आरजेडी में सामंजस्य आगे कैसे बनेगा ये देखना होगा। कृष्णा अल्लावरू, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, राजेश राम और फिर सबसे बड़े नेता इस गठबंधन के तेजस्वी यादव, इन सब के भविष्य क्या होगा और कैसे नया निर्णय बनाएंगे ये सब देखना होगा। फिलहाल बिहार में नई सरकार शपथ लेने वाली है 20 तारीख को। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।